नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में बच्चों हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को प्रारंभ किया है पढ़ना, और उसके अंतर्गत हम 2 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। मंगलाचरण के बाद हमने ये बात की कि सूत्रधार कह रहा है कि विश्वास जो होता है, नाटक सही सफल होगा नहीं होगा, वो किस पर निर्भर करता है? देखने वाले दर्शक पर निर्भर करता है। तो उसके आगे अब आप देखिए, नटी कह रही है आर्य एवं एतर, आर्य ऐसा ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञा पयतु, जो अनंतर इसके पश्चात करना है, हे आर्य ऐसी आप आज्ञा पयतु, उसका आदेश आप दीजिए कि आगे अब हमें क्या करना है। तो सूत्रधार जवाब दे रहा है, किम अन्यद अस्या परिषदः श्रुति प्रसादनतः। तो सूत्रधार ने क्या जवाब दिया बच्चों कि परिषदः, ये जो परिषद है, ये सभा है, यहाँ पर स्थित श्रुति, जो परिषद में लोग उपस्थित हैं, उनके श्रुति प्रसादनतः, कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त किम अन्यत अस्या, और दूसरी क्या बात बताई जा सकती है। अर्थात यहाँ पर जो लोग स्थित हैं, आए हुए हैं, उनके कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त किम अन्यत अस्या, और दूसरी क्या बात बताई जा सकती है। तद इमम एव तावत अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समय अधिकृत्य गीयताम। तो सूत्रधार क्या कह रहा है कि इसलिए तद इमम एव तावत अचिर यानी लेट नहीं, बहुत जल्दी, शीघ्र ही, प्रवृत्त उपभोग क्षम, प्रारंभ हुए उपभोग के योग्य, ग्रीष्म समय, गर्मी के मौसम को, गर्मी के ग्रीष्म ऋतु के समय को अधिकृत्य, आधार बना करके, कुछ आप गीयताम, गाइए। तो बच्चों सूत्रधार क्या कह रहा है कि जो ये लोग सभा में उपस्थित हैं यहाँ पर, उन लोगों को प्रसन्न करने के अलावा हम और अन्य बात क्या कर सकते हैं, उन कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और दूसरी बात तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकती है। इसलिए वो कह रहा अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम, शीघ्र ही प्रारंभ हुए उपभोग के योग्य, ग्रीष्म समय अधिकृत्य है, गर्मी की ऋतु को आधार बना करके, अधिकृत्य यानी आधार करके, बना करके, गीयताम, कुछ आप गाइए। संप्रति ही, क्योंकि वो क्या कह रहा है, इस समय क्या है, सुभग सलील अवगाह पाटल संसर्गिर सुरभिर्वनवातः प्रचाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीया। तो उन्होंने क्या कहा कि इसका अन्वय देखिए बच्चों, सुभग सलील अवगाह पाटल संसर्गी सुरभिर्वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीया वर्तन्ते। सुभग सलील अवगाह, जब गर्मी की ऋतु होती है बच्चों, तो क्या होता है कि सलील अवगाह, स्नान करना सुभग यानी अच्छा लगता है, किसमें, सलील में, जल में। गर्मी की ऋतु में पानी से नहाने पर आनंद मिलता है, ठंडक मिलती है। और पाटल संसर्गी, जो पाटल हैं, गुलाब हैं, उनके संसर्गी, संपर्क करने वाली, वनवाता, जो वन की वायु है वो कैसी है, सुरभि, प्रच्छाय, सुलभी, सुलभ निद्रा। तो वन की जो वायु है वो पाटल के, गुलाब के संपर्क में आने से सुगंधित हो गई है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, सुलभ निद्रा,
आसानी से छाया में नींद आ जाती है। दिवसः परिणाम रमणीयाः, और जो दिवस हैं, दिन हैं, वो कैसे होते हैं? परिणाम, जब परिणति होती है, समाप्ति की ओर होता है दिन, अर्थात संध्या के समय, तो कैसे लगता है? रमणीयाः, मनोहर प्रतीत होने वर्तन्ते लगता है। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में बच्चों इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से गर्मी की ऋतु में एक अपना ही आनंद होता है। उसके लिए उन्होंने क्या बताया है कि सुभग सलील अवगाहा, जल में अधिक स्नान करना उस समय अच्छा लगता है। और पाटल संसर्गी, गुलाबों से संपर्क करने वाली सुरभि, जो सुगंधित वायु है, वो अभी वनवाता, ऐसी वो वन के वातावरण में फैल जाती है। हवा के संपर्क में जब गुलाबों की खुशबू आती है तो वो संपूर्ण वन में फैल जाती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, और ऐसे में सघन छाया में नींद भी सुलभ यानी आसानी से आ जाती है। दिवसः परिणाम रमणीया, और परिणाम के समय, समाप्ति के समय, अर्थात संध्याकालीन जो समय होता है वो दिन का बड़ा ही रमणीय वर्तन्ते, बहुत ही मनोहर लगता है। तो बच्चों इस पद्य में या इस श्लोक में प्रयुक्त जो प्राय सभी विशेषण हैं वो अभिप्राय हैं, अभिप्राय से युक्त हैं, इसलिए यहाँ परिकर अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस श्लोक में परिकर अलंकार है जिसका लक्षण इस प्रकार से है। उक्तै विशेषणै स अभिप्राये परिकरो मतः। ग्रीष्म काल का जो स्वाभाविक वर्णन यहाँ क्या किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार भी प्रयुक्त किया गया है। और इसके अतिरिक्त वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास नामक शब्दालंकार भी इसमें प्रयोग में लिए गए हैं। और छंद यहाँ पर आर्य है। आर्य का लक्षण मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ कि यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 स आर्यः। जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं हों और दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्रा हो, वह आर्य नामक मात्रिक छंद होता है। तो अब इसके आगे आप देखिए, नटी कह रही है तथा ऐसा ही हो, इति गायति, ऐसा कह करके वो गाती है। क्योंकि नटी को सूत्रधार ने कहा ना कि भाई कुछ आप इसको ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत्य करके कुछ आप गाइए, उस ग्रीष्म ऋतु को आधार बना करके आपको कुछ गाना है। तो नटी कह रही है तथा इति गायति, ठीक है, इस प्रकार से कह करके वो गायति, गाने लगती है। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानि अवंत संयंती दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। अन्वय है इसका बच्चों, प्रमदाः दयमानाः भ्रमरैः ईषद ईषद चुंबितानि सुकुमार केसर शिखानि शिरीष कुसुमानि अवंत संयंती। तो क्या कहा जा रहा है कि प्रमदाः, जो प्रमद यानी मद से विहल हैं, ऐसी प्रमद स्त्रियां, तरुणियां कैसी हो गई हैं? वो दयमाना, दया भाव से प्रेरित होकर के, भ्रमरई, जो भंवरे हैं उनके द्वारा, ईषद ईषद चुंबितानि, जिनका ईषद ईषद धीरे धीरे चुंबितानि आस्वादन किया गया है, ऐसे सुकुमार बहुत ही कोमल केसर शिखानी, जो केसर के शिरीष के पुष्प हैं, उनके किंजलों के अग्रभाग वाले शिरीष कुसुमानी, जो शिरीष के पुष्प हैं, उनको अवतन संयंती,
कर्ण का अपने आभूषण बना रही हैं, अर्थात उन्हें धारण कर रही हैं। तो इस श्लोक में बच्चों क्या बताया गया है कि जो मद से विहल तरुणियाँ हैं वो दया भाव से युक्त होकर के अब भ्रमरों के द्वारा जिनका धीरे धीरे आस्वादन किया गया है, ऐसे कोमल किंजलकों वाले अग्रभाग वाले जो शीरीष के पुष्प हैं उनको अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। तो एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए। प्रमदा, ऐसी मद से विहल तरुणियाँ, दयमाना, दया भाव से प्रेरित होकर के भ्रमरे, भंवरों के द्वारा जिन पुष्पों का ईषद ईषद धीरे धीरे चुंबितानी रसास्वादन किया गया है, ऐसे सुकुमार अत्यंत ही कोमल केसर शिखानी किंजलकों के अग्रभाग वाले, शिख यानी अग्रभाग वाले, शिरीष कुसुमानी, शिरीष के कुसुमों को, फूलों को अवतंसयंती, अपने कर्णों का आभूषण बना रही हैं, अर्थात अपने कानों में पहनने योग्य बना रही हैं। तो यहाँ बच्चों सूत्रधार के कहने पर नटी ने गायन प्रस्तुत किया और जिसका भाव यह है कि ग्रीष्म काल में मदातिरेक के कारण तरुणी स्त्रियाँ अत्यधिक चंचल हो रही हैं, फिर भी दयालु होकर के वे ऐसे शीरीष के पुष्पों को चुनकर अपने कर्णाभरण बना रही हैं जो कि सुकुमार किंजलक शिखाओं वाले हैं, किंजल शिखाओं वाले, और भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे जिनका रसपान किया गया है। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस श्लोक में शिरीष कुसुमों को सुकुमार केसर शिखा वाले बताया गया है, इसलिए युवतियाँ उन्हें दयावती होकर के अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। अब काव्यलिंग जब अलंकार यहाँ है प्रयोग किया गया है तो उसका लक्षण भी आप देखिए कि हेतुर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंग निगद्यते, ये काव्यलिंग अलंकार का लक्षण है। शिरीष कुसुमानी, जो शिरीष के कुसुम हैं, फूल हैं, कालिदास को वो अत्यंत ही प्रिय हैं, इसी कारण से उनकी रचनाओं में इस पुष्प का उल्लेख किया गया है। ये पुष्प ग्रीष्म ऋतु में खिलते हैं और अत्यंत ही कोमल होते हैं, इसी कारण जो मद से विहल तरुणियाँ हैं उन पर दया भाव रख करके कर्ण के आभूषण के लिए उन्हें चुन रही हैं। नटी के इस गीत में भावों की कोमलता, सरसता और प्रेमा भी व्यक्ति है। अब इसके आगे आप देखिए सूत्रधार कह रहा है आर्य साधु गीतम, तो आपने हे आर्य बहुत साधु यानी बहुत अच्छा गीतम गाया। अहो रागबद्ध चित्तवृत्तिर आलिखित एव सर्वतो रंगः, तो वो क्या कह रहे हैं, अहो अरे तुम्हारे रागबद्ध चित्तवृत्ति, संगीत के राग से आकर्षित चित्त वाले दर्शक सब ओर से सर्वतो रंगः, सब ओर से चित्रलिखित से ही हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब तुमने ये गीत गाया है ना, तो उसी से तुम्हारे संगीत के राग से ही आकर्षित होकर चित्त वाले ये दर्शक सब ओर से चित्रलिखित से ही मानो हो गए हैं। तद इदानीं कथमत प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयाम, तो तद इदानीं, तो वो कह रहे हैं कि अब किस नाटक को, कथमत प्रकरणम, किस नाटक को आधार बना करके एनम यानी इन दर्शकों को आराधयाम, प्रसन्न किया जाए। तो नटी कह रही है ननु अयम आर्य मिश्रई, तो कह रही पूजनीय आपके द्वारा तो प्रथम एव ज्ञाप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्व नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति। तो वो क्या कह रही है नटी कि हे
आर्य मिश्रेयी, हे पूजनीय, आप इस बात को कैसे भूल रहे हैं, क्योंकि प्रथम एव आज्ञाप्त, आपने पहले ही आज्ञा प्रदान कर दी थी। किस चीज़ की? कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम पूर्व नाटकम, अभिज्ञान शाकुंतल नामक पूर्व नाटक का प्रयोगे अधिक्रियताम, उसी का अभिनय किया जाएगा। तो आप इस बात को कैसे भूल गए? तो सूत्रधार कह रहा है कि आर्य सम्यक अनुबोधितो अस्मि, आपने सम्यक भली प्रकार से मुझे अनुबोधितो याद दिला दिया है। अस्मिन् क्षणे विस्मृत खलु मया, अस्मिन् क्षणे इस समय मैं सब कुछ विस्मृतम खलु मया, मेरे द्वारा भुला दिया गया था। क्यों भुला दिया गया था? कुतः, क्योंकि तवा अस्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृत एषः राजेव दुष्यन्तः सारंगेण अतिर्हंसा हंसा। तो वो क्या कह रहे हैं कि अन्वय देखिए बच्चों, इसका क्या है? हारिणा तव गीत रागेण अतिर्हंसा रहंसा हारिणा सारंगेण एष राजा दुष्यन्तः एव प्रसभम हृत अस्मि। तो मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया था तुमने जो गाया, उससे मैं यही भूल गया था कि कौन से नाटक का अभिनय करना है। अब तुमने ये याद दिला दिया है तो मुझे याद आ गया है कि अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को अभिनय किया जाना है। क्यों? क्योंकि मैं अब इस चीज़ को तुमने मेरे को याद दिला दिया है, मैं तो एकदम से भूल ही गया था। तो भूलने का जो मेरा कारण है वो सूत्रधार कह रहा है कि वो क्यों है, मैं क्यों भूल गया था। क्यों? क्योंकि तुमने इतना अच्छा गाया था। तो हारिणा, तो जो गीत है गाने के पक्ष में तो मनोहर या जो हरिण है उसके पक्ष में दो अर्थ हैं बच्चों इसके। तो गीत के पक्ष में तो मनोहर सुंदर गान था, और दूसरा है इसका अर्थ हारिणा यानी दूर तक हरण करने वाले, हरिण के पक्ष में है। गीत रागेण, संगीत के राग से, अतिर्हंसा अति वेगशाली, सारंगेण मृग के द्वारा, प्रसभम यानी ज़बरदस्ती, बलात्पूर्वक हृतः हरण कर लिया गया। तो इसका अर्थ किस प्रकार से होगा कि हरिणा तव गीत रागेण, तुम्हारे मनोहर चित्त को आकर्षित करने वाले संगीत के, गीत रागेण संगीत के राग से, अतिर्हसा अत्यधिक तेज गति वाले, अतएव हारिणा दूर तक हरण करने वाले, सारंगेण मृग के द्वारा, एष राजा ये जो राजा था दुष्यंत, उसके समान एव यानी उसके समान मैं भी, प्रसभम हरत अस्मि जबरदस्ती बलात् ही हरण कर लिया गया हूँ। तो एक अर्थ तो ये हुआ कि तुमने इतना अच्छा गीत गाया, उससे मैं बलात् ही हरण कर लिया गया। मुझे यही पता नहीं रहा कि कौन से नाटक का अभिनय करना है। और दूसरा अर्थ इसका दूसरे पक्ष में ये है कि जिस प्रकार से ये प्रारंभ बताया गया है कि राजा दुष्यंत जो हैं वो उस हरिण का पीछा करते करते ये चीज़ भूल गए कि उसके पीछे पीछे वो कहाँ तक पहुँच गए हैं, और बलात् ही राजा दुष्यंत को उस हरिण के द्वारा हरण कर लिया गया था। उसी प्रकार से सूत्रधार कह रहा है कि नटी जो तुमने गीत गाया उससे मैं भी आकर्षित हो गया और इस बात को बिल्कुल भूल गया कि कौन से नाटक का अभिनय करना है। इति निष्क्रांतो, तो दोनों का निष्क्रमण हो जाता है, निकल जाते हैं। कौन कौन? सूत्रधार और नटी। तो ये श्लोक जो है बच्चों, इसमें नटी के गीत राग से सूत्रधार इतना विमुग्ध हो गया था कि वह नाटक का नाम भी भूल गया कि उसे कौन सा नाटक प्रस्तुत करना है। ये बात भी उसे ध्यान नहीं रही, इस बात का भी उसे ध्यान नहीं रहा। और प्रकरण में 10 रूपक के रचयिता धनंजय ने रूपक के 10 भेदों का वर्णन करते हुए प्रकरण को
द्वितीय स्थान पर रखा है। प्रकरण कोटि के रूपक की कथा वस्तु कविकल्पित होती है और नायक धीर प्रशांत होता है। नायिका सामान्यतः वैश्या होती है तथा प्राय प्रकरण में 10 अंक होते हैं। शूद्रक विरचित मृच्छकटिक इसी प्रकरण श्रेणी का रूपक है। तो सूत्रधार ने पहले नटी से अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का अभिनय करने को कहा था, परंतु नटी के संगीत को सुनने के पश्चात वह इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि सब कुछ भूल गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि नाटक का अभिनय करना है अथवा प्रकरण का करना है। अपनी इस विस्मृति को सूत्रधार आगे चलकर स्वयं स्वीकार करता है और कह रहा था कि अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया। आर्यम मिश्रई सामान्य रूप से आर्य का अर्थ बच्चों पूजनीय व्यक्ति लिया जाता है। तवा अस्मि गीत, ये जो श्लोक है इसमें पथ्यावक्त्र नामक छंद है जिसका कि लक्षण है युजोश चतुर्थतो जेन पथ्यावक्त्र प्रकीर्तितम, अर्थात जिस छंद के समचरणों में चतुर्थ वर्ण के बाद जगण हो, शेष वर्ण अनुष्टुप छंद के अनुसार हों, अर्थात सर्वत्र पंचमम लघु वर्ण हो, षष्ठ गुरु हो और विषम चरणों में चतुर्थ वर्ण के बाद भगण हो, समपादों में सप्तम वर्ण लघु हो, वहाँ पर पथ्यावक्त्र छंद होता है। हारिणा तथा हृत शब्द यहाँ श्लिष्ट रूप में प्रयोग लिया गया है। हारिणा का अर्थ राजा के पक्ष में तो दूर तक हरण करने वाला और गीत के पक्ष में मनोहर चित्त को हरण करने वाला है। तो हृत का अर्थ राजा के पक्ष में अपनी सेना से दूर तक आहरण किया गया और गीत के पक्ष में मुग्ध किया गया है। प्रस्तावना शब्द का प्रयोग करके कवि ने यह संकेत दिया है कि यहाँ पर प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। प्रस्तावना को आमुख भी कहा जाता है तथा यह भारतीय वृत्ति के 4 भेदों में से अंतिम एक भेद है। अन्य 3 भेद क्रमशः प्ररोचना, वीथी और प्रहसन होते हैं। तो बच्चों इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और आशा करती हूँ कि आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।